नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बुलंदशहर। परिचय कराऊंगी कौन है, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ सर आपका अपने चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह लोधी, शाना से विधायक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ। विधायक जी, मुद्दे होंगे बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर विपक्ष का कहना है। सबसे पहले जान लेती हूँ कि बुलंदशहर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात आपने क्या कुछ है? मैंने शाना विधानसभा वासियों के लिए रोजगार मेला लगा करके अधिकतर युवाओं को रोजगार दिलवाया है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर उनको सुविधा दी जा रही है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया उससे गरीबों का इलाज हो रहा है। वहाँ स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया व्यवस्था दी जा रही है, बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। जब आप विधायकी लड़ रहे थे तो विधायकी लड़ने से पहले आपका क्या मेन कॉन्सेंट्रेट था? आपने जो सोचा होगा जब आपने विधायकी आप चुनाव की भागदौड़ में आए तो आपका क्या ऐसा मैन उद्देश्य रहा जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले मेरी ये सहभागिता रहेगी और मुझे ये कार्य करना है? मैंने तीनों ही कार्य कराए थे। जब आपने पूछा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों की ये गति है। कोई गांव ऐसा नहीं रहा मेरी विधानसभा में जो लिंक रोड से नहीं जुड़ा हो। और मैंने कई वहाँ हाईवे भी निकलवाए, जहांगीराबाद दौलतपुर और लखावटी मोड़ से बसीघाट तक का है और नहर पे ऊंचा गांव तक है। मतलब अनगिन ऐसे भी कई रोड निकलवाई है चौड़ीकरण में। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ में सीसी काम ना हो, अंदर सीसी से काम नहीं हुआ हो। विकास के कार्य हो, चारों ओर विकास की गंगा बहाई है और जनता को हर तरीका से सुख सुविधाएं दी है जो उनकी आवश्यकता है। मेरे पास में जनता सुबह को 6 बजे जनता दरबार किस टाइम? जनता दरबार में 6 बजे भी आ जाती है तो 6 बजे से बैठ जाता हूँ और जब तक जनता मेरे पास रहती है उनकी सभी समस्याओं का मैं समाधान करने के बाद ही हटता हूँ। अच्छी जैसे गरीब तबके के लोग आते हैं, क्या अभी तक आपके माध्यम से उनके लिए कुछ आवास मुहैया कराए गए? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं चलती हैं उनसे लोग कितना अवगत हैं और आपके द्वारा उन लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है? मेरे पास में गरीब किसी भी जाति का आता हो, हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको का विश्वास। और सभी को मैंने, चाहे हमारे यहाँ बुगरासी कस्बा है, स्याना है कस्बा, चाहे बीबी नगर है, खानपुरा, सभी में उनको आवास जो है आवंटित कराएं। सभी को आवास मिले हैं। हर गरीब पर लगभग अब आवास मिल चुका है और गांव देहात में भी जो है अब योजना चल रही है उसके तहत गांवों में भी उनके आवास बन रहे हैं और गरीबों को अधिक से अधिक आवास दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विरोधी पार्टी है, जो आपका विपक्ष है, उनका तो कहना है कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप अदर पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ, आपने बीच में ऐसा कुछ माहौल कर रखा है जहाँ पर आप इस चीज को बढ़ावा नहीं देते। कहा कुछ जाता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। देखिए, सबके साथ की बात देखिए, जितने भी मकान बने हैं माउंटेन्स भाई बता दें कि कौन सा मकान उनको नहीं मिला, कौन सी योजना का उनको लाभ नहीं मिल रहा, तो सबका साथ है कैसे नहीं बताएं। और विपक्ष तो कुछ भी कहते, विपक्ष का तो काम आलोचना करना ही है। सर, अभी एक मुद्दा उठा है, विपक्ष की बात कर लेते हैं, वोट चोरी। इसको कैसे देख रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कोई वोट चोरी नहीं हो रही है। ये वैसे ही है, हारे हुए हैं ये कुछ ना कुछ वैसे एलिगेशन लगाते रहे। वोट चोरी कहाँ हो रही? मशीन से सीधे सीधे चुनाव होता है और हर हुआ में हर रिकॉर्ड रहता है। कभी वो किसी को खोल के देख लो, वो तो तथ्य के साथ दिखा रहे हैं। तथ्य वो दिखाए थे, कोई तथ्य नहीं उनके साथ, कोई है ही नहीं उन पर। ये तो सब उनकी जो बनावटी और फर्जी कहानियां, कोई तत्व नहीं है उनके पास। 2027 कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है 2027 में आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, आपकी सरकार बन रही है? हमारी सरकार अब के जो है 350 पार करेगी यूपी में और पूर्ण बहुमत से भी ओवर होकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि कम रहे। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जनता जाग चुकी है और 2027 में आपका सुपना साफ होने वाला है। उस पर क्या? ऐसा जनता, ये जो विपक्ष का तो सपना ही रह जाएगा। ये तो सपने देखते रहेंगे। सपना देखना इनका अधिकार है लेकिन इनका सपना ही रह जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी 350 से ऊपर सीटें आएंगी और इन सबका सुपना भी साफ हो जाएगा, इनका जनाजा निकल जाएगा और इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। बार बार इनको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं सर। आपकी सरकार में सबसे महन जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो महिला सुरक्षा को लेकर होता है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ते इंतजाम किए हैं और
विपक्ष का कहना है कि सिर्फ महिला सुरक्षा के नाम पर आप लोग वोट बैंकिंग करते हैं। अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर वो सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई जाती है, जहां आप देख सकते हैं लगातार रेप केस, जलाकर मार दिया जाता है। मनीषा केस देख लीजिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी तक ऐसे कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही, क्यों ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था हमारी सरकार ने ऐसी बनाई है। अगर आप पीछे की सरकारों में देखेंगे तो बहन बेटियों को घर से निकलना भी कठिन हो गया था। वो स्कूल को चली जाती थी तो उनके गार्जियन ये इंतजार करते थे कि हमारी बेटी सही सलामत लौटेगी। सर, वो तो आज भी हो रहा है। आज नहीं हो रहा। आज बता दीजिए, कोई गुंडा मनीषा केस ले बात लिए एक आधा जो है रेयर केस कहीं हो गया होगा, लेकिन आज के पीरियड में अगर कोई गुंडा बदमाश किसी बहन बेटी की तरफ को आंख उठाकर देख रही था, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी आंख भी निकाल ली जाती है। तो जब सारा काम मोदी जी के हाथ में है और सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में है, तो महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐसा कानून क्यों नहीं बना दिया जाता जो करने वाले को उस चीज को करने से पहले ही उसके दिल में खौफ हो? उस पर क्यों इम्प्लीमेंट? हमारी कानून ऐसी बनी है कि उनको खौफ की बात कह रहे हैं। गुंडा बदमाश खुद ही पलायन कर गए यहाँ से। किसी गुंडा बदमाश की हिम्मत ना है कि आजकल बहन बेटी की तरफ को आंख उठा के। अच्छा सर, लगातार रेपिस्ट के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही आपकी सरकार से, अपने व्यूअर्स के माध्यम से आपसे अपील करना चाहती हूँ कि सरकार ऐसे कानून क्यों नहीं बना रही है? जब मैन मुखिया ही योगी और मोदी जी है, मोदी जी के हाथ में है, तो वो सिस्टम व्यवस्था उस तरीके से क्यों नहीं कि एक रेपिस्ट को किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले दर्द हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो। लेकिन लगातार हम ये दिन प्रतिदिन मुद्दे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जलाकर मार दिया जाता है, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार है तो कहीं पुरुषों के साथ भी देखा गया है, नीला ड्रम में बंद कर देते। उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कानून के में कोई भी है वो बख्शा नहीं जा रहा। इस कानून के तहत है, सब जेल में है। अगर जैसे आप कह रहे हैं किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को डिब्बे में बंद कर दिया, या किसी ने कोई घूमने गई अपना पिछला उन्होंने जो है लवर बुला लिया, उससे मर्डर करा दिया, उन सबको सजा मिली है, सब जेल में है और कानून अपना काम कर रही है। आगे क्या कुछ महिला सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी? महिला सुरक्षा के लिए गाइडलाइन अब भी है। अब भी किसी बदमाश गुंडा की हिम्मत नहीं है और आगे भी इससे भी स्ट्रांग है कानून कि अब भी है और आगे भी कोई गुंडा बदमाश किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो देखने से पहले सोचेगा। विधायक बनने से पहले आप किस फील्ड में वर्क कर रहे थे और आपकी रुझान किस तरीके से एकदम बदला जो आपने सोचा कि मुझे विधायकी लड़नी चाहिए? ऐसा क्या मुद्दा रहा जिस पर आपकी निगाह थी कि अगर मैं विधायक बनकर आता हूं तो सबसे पहले मैं ये कार्य अपनी जनता के लिए? मैं यहाँ पर जो है एक वकालत का कार्य करता था। मैं वकील हूँ और मैंने क्योंकि भाभी मैं जनता की सेवा करता था, वो जनता सेवा करने का शौक है, इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ और अब भी मैं जनता की भरपूर सेवा कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में कोई जनता मेरे से नाराज नहीं है। मैं सबके दुख सुख में शामिल होता हूं और जो जनता की समस्या होती है उसका मैं समाधान कराता हूं। जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपनी बेटियों की विवाह नहीं करवा पाते हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको कोई व्यवस्था या सुविधा मुहैया कराई जाती है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए ऐसी महिला कन्या को देने का ऐलान किया, दिया जा रहा है। हम सामूहिक शादी करा के, ऐसी जो कन्या जिनकी शादी होने से रह जाती है, सामूहिक शादी करा के सभी को शादी कराते हैं और हम खुद भी उसमें शामिल होते हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं होती है, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, घर घर नहीं पहुंच पाते, गांवों तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो हर घर तक वो जो उनकी योजना है पहुंचे? कोई आपने ऐसी टीम संगठित कर रखी है? हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की कार्यकारिणी है, वो घर घर तक जो हमारी योगी जी मोदी जी की सरकार जो भी योजना बना रही है वो हर एक गरीब तक जा रही है, हर एक के यहाँ तक जाती है। हम भी जो जाते हैं पब्लिक में तो हम भी उन योजना में अगर कोई वंचित रहता है तो बात तक उस योजना को पहुँचाने का काम करते हैं। अभी तक आपके द्वारा जो कार्य कराए गए और यदि आप दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं और विधायक बनकर आते हैं तो कुछ ऐसे अधूरे कार्य हैं जिनको आप पूरा कराना चाहेंगे? रह गए? देखिए, मैंने अपने पीरियड में एक विकास की गंगा बहाई जो 70 साल से काम ना हो पाई, 70 साल के पीरियड में, वो मेरे पीरियड में काम हुए। चारों ओर विकास की गंगा बहाई है। कोई भी गांव ऐसा बता दीजिए जहाँ में विकास नहीं हुआ। विकास हुआ गांव में, जो है गांव की मैंने तस्वीर भी बदली है और तकदीर भी बदली है। गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदली है। हमारी सरकार ने इतनी योजना दी है, कोई हमारे यहाँ गरीब परेशान नहीं है। सबको जो है खाने की व्यवस्था भी हमारे यहाँ देख रहे हो कि राशन फ्री दिया जा रहा और जो पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, वो बढ़ा के 1000 कर दी। तो हमारे राशन की बात कर लेते हैं सर। विपक्ष का कहना है कि राशन, ये जो फ्री की चीजें दी जा रही हैं, इससे देश को खोखला किया जा रहा है।
इससे देश को अपंग बनाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? वो गलत कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, गरीब आदमी की हमारा उद्देश्य है गरीब की पूरी सेवा हो, और गरीब इसे हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कम से कम 20 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। गाँवों की बात कर लेते हैं सर। अभी बुलंदशहर के कुछ गाँवों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर एक मृत व्यक्ति को जलाने की भी वो सुविधा मुहैया नहीं थी। सड़कों पर उनकी बारिश के मौसम में उनको अंतिम मुख नहीं दी जा रही थी। तो गाँवों में जो ग्राम प्रधान होते हैं वो उस तरीके से जमीनी स्तर पे काम नहीं करा पाते, सभी को पता है, लगातार आपने भी देखा है। जहां पर अच्छा कार्य था वो भी मैंने दिखाया, लेकिन जहां पर वीक पॉइंट थे वो भी मैंने दिखाया। सर, इसको कैसे साधेंगे? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जो शमशान घाट होते हैं वहां पर वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। देखिए, हमारी सरकार ने हर गांव में लगभग शमशान बनवाए। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं यदि, तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शमशान नहीं बने हो, और कहीं बाई चांस रह भी गया हो तो हमने अपनी निधि से बनवाया। शमशान हमारी विधानसभा में हर जगह बने हुए हैं। कहीं किसी भी डेड बॉडी को जलाने में या किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गंगा का किनारा पड़ता है वहाँ के उल्लू को हटाकर भी हमने शमशान की व्यवस्था कराई है, ताकि किसी को भी कोई डेड बॉडी किसी की भी है उसे कोई अंतिम संस्कार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आने वाले टाइम में क्या आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? अगर जीत कर आते हैं तो क्या आपके मेन उद्देश्य? अगर पार्टी मेरे को देती है, विश्वास करती है, त्योहार आकर भी और मेरे को टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा। और जनता की अगर कोई रह भी जाएगी थोड़ी बहुत समस्या तो उसको मैं समाधान करूंगा। वैसे सारी समस्याएं मैंने अपने पीरियड में जनता की अधिकतर समस्याएं समाधान कर दी। तो सुना आपने, क्या कुछ वादे पूरे कराए गए और क्या कुछ अधूरे वाक्य होंगे। आपको दिखा रही थी जिला बुलंदशहर से। जिला बुलंदशहर की जनता जो दरबार है वो भी समय सुनिश्चित है। मिल सकते हैं आप विधायक जी से। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑफ करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष खबरें। धन्यवाद।